पौधों की इस विशाल और शांत दुनिया में एक अद्भुत कहानी चल रही है, जीवन और पुनर्जन्म का एक छिपा हुआ ड्रामा। इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। यह इस बात की कहानी है कि एक ही पौधा दो बिल्कुल अलग अलग जीवन कैसे जीता है। एक जीवन हमें दिखाई देता है और बड़ा होता है, दूसरा अक्सर बहुत छोटा और अनदेखा होता है। हर जीवन या पीढ़ी एक दूसरे को जन्म देती है, एक लगातार अटूट चक्र में। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, यह इस बात की बुनियाद है कि कैसे पौधों ने जमीन पर कब्जा किया और हमारी दुनिया को हरा भरा किया। यह एक बुनियादी लय है, एक धड़कन जो लाखों सालों से चल रही है, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। इस चक्र में दो अलग अलग रूप शामिल हैं। पहले को गेमेटियोफाइट कहते हैं। यह नाम गैमेट शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है प्रजनन कोशिका। गेमेटियोफाइट जनरेशन को हम हैप्लॉइड कहते हैं। इसका मतलब है कि इसकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है, जो जीवन की रूपरेखा होते हैं। इसका मकसद इन गेमेटीज को बनाना है। दूसरा रूप स्पोरोफाइट है। यह नाम स्पोर से आया है। यह जनरेशन डिप्लॉयड होती है, जिसका मतलब है कि इसकी कोशिकाओं में क्रोमोसोम के पूरे डबल सेट होते हैं, हर माता पिता से एक सेट। इसका बड़ा काम स्पोर्स बनाना है, जो एक नए गेमेटियोफाइट में विकसित हो सकते हैं, जिससे चक्र फिर से शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि एक पौधे का रूप पूरी तरह से एक अलग रूप में बदल जाता है, जो फिर से पहले रूप को बनाता है। यही उनके अस्तित्व का सार है। कुछ प्राचीन पौधों में, जैसे काई में, जो हरी मखमली कालीन हम देखते हैं, वह गेमेटियोफाइट जनरेशन है। ये उनके जीवन का प्रमुख, अधिक दिखाई देने वाला हिस्सा है। लेकिन ऊंचे पेड़ों और नाजुक फूलों में, जो हमारे आधुनिक परिदृश्यों पर हावी हैं, वह स्पोरोफाइट जनरेशन है, जिसे हम देखते हैं। गेमेटियोफाइट एक माइक्रोस्कोपिक, लगभग छिपा हुआ, बड़े पौधे के भीतर एक यात्री बन गया है, एक रहस्य जिसे वह अपने ऊतकों के भीतर गहराई से छिपाए रखता है। ये सुंदर प्रक्रिया पौधों को दो अलग अलग रणनीतियों से फायदा उठाने देती है। गेमेटियोफाइट चरण अपने गेमेटीज के उत्पादन के साथ यौन प्रजनन की अनुमति देता है। जीन का यह मिश्रण जेनेटिक विविधता बनाता है, जो बदलते वातावरण के अनुकूल होने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर स्पोरियोफाइट चरण एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से बड़ी संख्या में स्पोर्स बनाता है, जिसमें किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती है। यह पौधे को दूर दूर तक फैलने, नई जगहों पर बड़ी कुशलता से बसने की अनुमति देता है। यह नवाचार और विस्तार दोनों के लिए एक शानदार दो भाग वाली रणनीति है, जो हमारे ग्रह पर उनकी स्थायी सफलता की कुंजी है। यह यात्रा गेमेटियोफाइट से शुरू होती है। एक पौधे के जीवन का यह चरण एक सिंगल छोटे स्पोर से शुरू होता है। एक स्पोर एक लचीली कोशिका होती है, जिसे यात्रा और जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है। जब इसे नमी और प्रकाश के साथ एक उपयुक्त जगह मिलती है, तो यह बढ़ना शुरू कर देता है। यह माइटोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होता है, जहां एक कोशिका दो बन जाती है, फिर चार, और इसी तरह हर नई कोशिका एक सटीक कॉपी होती है। यह वृद्धि गेमेटियोफाइट पौधे का शरीर बनाती है, क्योंकि मूल स्पोर हैप्लॉइड था, जिसमें क्रोमोसोम का एक सेट था। गेमेटियोफाइट की हर एक कोशिका भी हैप्लॉइड होती है। यह जेनेटिक सादगी की स्थिति में जिया गया जीवन है। गेमेटियोफाइट का प्राथमिक मिशन गेमेटीज, प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन करना है। कई पौधों में ये नर और मादा दोनों गेमेटीज का उत्पादन करता है। नर गेमेटीज अक्सर छोटे और मोबाइल होते हैं, जैसे शुक्राणु। मादा गेमेटीज बड़े और स्थिर होते हैं, जैसे अंडे। निषेचन होने के लिए नर गैमेट को मादा गैमेट तक जाना चाहिए। काई और फर्न जैसे प्राचीन पौधों में इस यात्रा के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ओस की एक परत या बारिश की एक बौछार वह राजमार्ग है, जो शुक्राणु को अंडे तक तैरने की अनुमति देता है। पानी पर यह निर्भरता उनके जलीय पूर्वजों का एक सुराग है, अतीत से एक संबंध। ब्रायोफाइट्स की दुनिया में, जिसमें साधारण काई शामिल है, गेमेटियोफाइट शो का स्टार है। जो नरम हरा तकिया आप देखते हैं, वह लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्रमुख गेमेटियोफाइट जनरेशन है। यह यही रूप है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, सूर्य से ऊर्जा खींचकर अपना भोजन बनाता है। इसके विपरीत स्पोरोफाइट एक छोटा डंठल होता है, जो निषेचन के बाद सीधे मादा गेमेटियोफाइट से निकलता है।
यह पानी और पोषक तत्वों के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता गेमेटियोफाइट पर निर्भर होता है। यहाँ हम पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी का शाब्दिक रूप से समर्थन करते हुए देखते हैं। वनस्पति पालन का एक सुंदर प्रदर्शन। जैसे जैसे पौधे विकसित हुए, गेमेटियोफाइट की भूमिका सिकुड़ने लगी। टेरिडोफाइट्स में, जैसे फर्न में, गेमेटियोफाइट एक छोटा दिल के आकार का ढांचा होता है जिसे प्रोथॉलस कहते हैं। ये केवल थोड़े समय के लिए जीवित रहता है, जंगल के फर्श पर स्वतंत्र लेकिन अगोचर होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य बहुत बड़े स्पोरियोफाइट फर्न फ्रॉन्ड के बढ़ने से पहले निषेचन को सक्षम करना होता है। बीज वाले पौधों में, जैसे कॉनिफर्स और फूल वाले पौधों में, गेमेटियोफाइट और भी छोटा हो जाता है। यह एक माइक्रोस्कोपिक ढांचा है जो पूरी तरह से बड़े स्पोरियोफाइट माता पिता के सुरक्षात्मक ऊतकों के भीतर रहता है। जीवन चक्र का एक छिपा हुआ लेकिन आवश्यक हिस्सा है। एक बार जब एक नर गैमेट एक मादा गैमेट के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाता है तो निषेचन पूरा हो जाता है। संलयन का यह क्षण एक सिंगल सेल बनाता है जिसे जाइगोट कहते हैं। यह जाइगोट खास होता है क्योंकि यह अब डिप्लॉयड है। इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, हर गैमेट से एक। यह डिप्लॉयड जाइगोट नई स्पोरोफाइट जनरेशन की पहली सेल होती है। इसमें अपने 2 माता पिता की संयुक्त जेनेटिक विरासत होती है। इस सिंगल सेल से एक नई यात्रा शुरू होती है। जाइगोट माइटोसिस के माध्यम से विभाजित होना शुरू करता है, जिससे बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट पौधे का शरीर बनता है जो अक्सर हमें इतना परिचित होता है। स्पोरोफाइट वह जनरेशन है जो आज हम देखते हैं अधिकांश पौधों में हावी हो गई है। विशाल रेडवुड पेड़ों, एक फर्न के फैले हुए पत्तों या एक फूल की जीवंत पंखुड़ियों के बारे में सोचिए। ये सभी स्पोरोफाइट हैं। यह डिप्लॉयड चरण मजबूत और जटिल होता है। इसकी कोशिकाओं में एक पूर्ण जेनेटिक पूरक होता है जो एक बड़ा फायदा प्रदान करता है। हर जीन की 2 प्रतियां होने से एक बैकअप मिलता है। यदि एक प्रति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो दूसरी अक्सर क्षतिपूर्ति कर सकती है, जिससे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अपने हैप्लॉयड समकक्ष की तुलना में जेनेटिक म्यूटेशन और पर्यावरणीय तनाव के प्रति अधिक लचीला हो जाता है। इस मजबूती ने स्पोरोफाइट्स को बड़ा होने और लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति दी है। स्पोरोफाइट का अंतिम उद्देश्य एक बार परिपक्व होने के बाद स्पोर्स बनाना है। यह एक बहुत ही खास प्रकार के सेल डिवीजन के माध्यम से करता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कमी की एक प्रक्रिया है। एक डिप्लॉयड सेल इस तरह से विभाजित होती है कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जिससे हैप्लॉयड सेल बनती है। ये हैप्लॉयड सेल स्पोर्स होते हैं। यह महत्वपूर्ण कदम है जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन को हैप्लॉयड गेमेटियोफाइट जनरेशन से जोड़ता है। स्पोरोफाइट इन स्पोर्स को बड़ी संख्या में पैदा करता है, अक्सर विशेष संरचनाओं में रखा जाता है, जैसे काय के डंठल पर कैप्सूल या फर्न के पत्तों के नीचे के धब्बे। पौधों का विकास स्पोरोफाइट के प्रभुत्व की कहानी है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट एक साधारण निर्भर डंठल होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट खुद बड़ा पत्तीदार फर्न होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र और लंबे समय तक जीवित रहने वाला। बीज वाले पौधों में यह प्रभुत्व पूर्ण होता है। पूरा पौधा जिसे हम अपने बगीचों में उगाते हैं या अपने जंगलों में देखते हैं, वह स्पोरोफाइट है। इसके द्वारा उत्पादित स्पोर्स अब जंगल में नहीं छोड़े जाते हैं। इसके बजाय वे फूल या शंकु के भीतर सुरक्षित रूप से माइक्रोस्कोपिक गेमेटियोफाइट्स में विकसित होते हैं। एक रणनीति जिसने पौधों को प्रजनन के लिए पानी पर उनकी निर्भरता से मुक्त कर दिया है और उन्हें जमीन के हर कोने पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दी है। पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन अपने मूल में एक शानदार विकासात्मक समझौता है। ये एक ऐसा चक्र है जो जीवन जीने और प्रजनन के 2 अलग अलग तरीकों को संतुलित करता है। ये अनुक्रम एक पूर्ण लूप है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है ताकि हैप्लॉयड स्पोर पैदा कर सके। ये स्पोर हैप्लॉयड गेमेटियोफाइट में विकसित होते हैं। गेमेटियोफाइट माइटोसिस के माध्यम से हैप्लॉयड गैमेट पैदा करता है। निषेचन के दौरान 2 गैमेट मिलकर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं और यह जाइगोट एक नए डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में विकसित होता है, जिससे चक्र पूरा होता है। हर चरण सहजता से अगले को जन्म देता है। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड रूपों के बीच एक निरंतर नृत्य। यह 2 भाग वाला जीवन चक्र
उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता प्रदान करता है। यौन प्रजनन चरण, जिसमें गेमेटियोफाइट से गैमेट शामिल होते हैं, जेनेटिक डेक को फेरबदल करता है। यह जीन के नए संयोजन बनाता है, जिससे पौधे की आबादी में भिन्नता पैदा होती है। यह विविधता प्राकृतिक चयन के लिए कच्चा माल है। इसका मतलब है कि जब पर्यावरण बदलता है, एक नई बीमारी आती है या जलवायु बदलती है, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि कुछ व्यक्तियों में जीवित रहने और पनपने के लिए सही गुण होंगे। यह प्रकृति का तरीका है अपनी बाजी लगाने का, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रजाति अपने सभी जेनेटिक अंडे एक ही टोकरी में न रखे। दूसरी ओर स्पोरोफाइट चरण व्यापक फैलाव की अनुमति देता है। भारी मात्रा में हल्के स्पोर पैदा करके एक अकेला पौधा अपनी संतान को हवा के माध्यम से बहुत दूर तक भेज सकता है। यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है, क्योंकि स्पोर उस स्पोरोफाइट के हिस्से के आनुवंशिक रूप से समान होते हैं जिसने उन्हें अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से बनाया था, लेकिन वे एक नए गेमेटियोफाइट